तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और ये ऑन लाइव क्लासेस हैं। तो लाइव क्लासेस जब भी होती है बच्चों, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है। तो बच्चों, अगर मैं पढ़ाई की बातें अगर कर लूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, सर अंदर पढ़ा लोगे क्या? अंदर अंदर ही पढ़ा लो, आप भी डिस्टर्ब हो गए, मैं भी तो तेज बोलूँगा। तो बच्चों, मैं बोल रहा था कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं ये कराने वाला हूँ आपको। यहाँ से हमने पिछले क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी बताया था कि आपको किस तरह से आज पुटिंग भी सिखाने वाला हूँ। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा है, 20 मिनट का लेक्चर रहेगी बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट दूसरा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे मैं आपको सीरीज बाय सीरीज सिखाने वाला हूँ बच्चों। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रूफ करने वाले पुटिंग वाले क्वेश्चन कैसे करोगे। ट्रिग्नो मैट्रिक्स क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको पुटिंग करने के लिए सिखा दिया था। पुटिंग करना मतलब कि आपसे ये बता दिया था कि फॉर्मूला आपको किस तरह से अप्लाई करना है ना। बता दिया था कि किस तरह से आपको पुट करना है। अच्छा, इसमें सबसे दिक्कत जहां आती है बच्चों को प्रूव करने वाले क्वेश्चन को, प्रूव करने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो टाइप 1 टाइप 2 सब का मैं डिवाइड करके बताया हूं। तो बच्चों, अगर टाइप 1 की बात करूं कि टाइप 1 किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो टाइप 1 है, टाइप 1 देखिए यहाँ से टाइप 1 में बच्चों ये गिवन रहेगा आपको कि अगर मान लो, याद रखना यहाँ से ये बोला जाएगा कि एक ट्रेंगल है, सिंपल समझिए कि एक ट्रेंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल है क्या बच्चों? राइट एंगल ट्रेंगल है, जिसके एंगल क्या दिए हूं बच्चों, ये बी पे कितने एंगल बना रहा है, एंगल बी कितने हैं, 90 डिग्री, ऐसा गिवन रहेगा। जैसे राइट एंगल ट्रेंगल गिवन रहेगा और एंगल बी बोल दे बच्चों, है ना, बी बोल दे, पी बोल दे, क्यू बोल दे कि ये जो एंगल हैं कितने हैं, बी हैं। तो आप क्या करना है यहाँ से कि राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी अगर बोल दे, ऐसा कहीं लिखा रहे, जिसका एंगल बी कितने हैं, 90 डिग्री है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया देख, ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, मतलब कि ये जो एंगल बनाना है आपको, एंगल इसको बनाना है क्या, 90 डिग्री। और इसको किससे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, बी से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, बी से रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इनको हम मिला देते हैं। अब आपसे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहां से आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं। तो ए बी है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, ए, और ये क्या हो जाएगा, सी। या इसको बना लीजिए ए, और इसको, ये तो बी रहेगा, ये फिक्स रहेगा, आपको बी ऐसे ड्रॉ करना है बच्चों। अब देखिए यहां से इसके 90 डिग्री के सामने वाला मैंने क्या बताया था, हाइपोटेनस लेना है। अच्छा, एंगल आपसे पूछ देगी ये एंगल क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि जिसका ए बी, बी सी दिया रहेगा बच्चों, याद रखना है यहाँ से क्या क्या गिवन रहेगा। इसमें से गिवन रहेगा कि बी सी दिया रहेगा आपको 4 सेंटीमीटर, ए बी दिया रहेगा आपको 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ले लेता हूं, है ना। और पूछेगा आपसे कि ले भैया, आपसे बता, हमें बता कि साइन ए क्या होगा। हमसे पूछेगा कि साइन ए बताओ क्या होगा, साइन ए बताओ क्या होगा। दूसरा हमसे पूछ देगा कि कॉस ए बताओ क्या होगा। तीसरा ये भी पूछ सकता है कि साइन सी बताओ और कॉस सी बताओ, ये क्या होगा। तो बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, यहां पे देखो, यहां से अगर ए की अगर मैं बातें कर लूं, तो ए की बातें कर लूं, तो ये क्या दिया हुआ, ए है, इसके लिए ये क्या होगा, ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होने वाला है, बेस। मैंने बताया था कि एंगल के सामने वाला हमेशा बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो क्या मैं एच निकाल सकता हूं क्या, एच आसानी से निकाल सकते हैं। एच क्या होगा बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके अंदर में क्या लगा देना, रूट लगा देना। तुम्हारा पी क्या है भाई, देखो यहां से पी कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे क्या पुट कर देना, 4, 4 का स्क्वायर कर लेना। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, 3 का स्क्वायर कर लेना। तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे, ये 6, 16 और 9 कितने आ जाएंगे बच्चों, 25।
25 का रूट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना कितना सेंटीमीटर होने वाले हैं, 5 सेंटीमीटर होने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एच पता है, ये BC को क्या पता है, इसके लिए क्या पता है, P पता है, AB मतलब B पता है। तो क्या मैं साइन ए नहीं निकाल सकता हूं क्या, साइन ए नहीं निकाल सकता हूं क्या? तो साइन ए क्या होगा भाई, साइन ए क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। BC बच्चों क्या है, इसके सामने वाला BC कितना है P, P कितना दिया हुआ है BC हमारे पास 4, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 4, और AC कितना निकाल चुका हूँ, H किसके बराबर है, AC के बराबर है H, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब कि 4/5 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आपसे यही पूछ दे, देखना यहाँ से, अगर यहीं से पूछ दे कि भैया कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए भी ऐसे ही निकाल लेंगे। पहले तो कॉस ए देख लो, कॉस ए निकालना हो तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होता है B/H। B कितना है बच्चों तुम्हारे पास पता है 3, H कितना है 5, 3/5 हो जाएगा। लेकिन अगर C पूछ दे, बात समझना, लेकिन C पूछ दे कि भैया ये C क्या होने वाला है, तो बच्चों मैं ये बता दूं कि C इसके सामने वाला अब क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मेरे से कोई साइन C पूछ रहा है तो याद रखना एंगल के सामने वाले क्या होते हैं, लंब, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। अब परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे P/H, परपेंडिकुलर क्या होने वाले हैं AB, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC, मतलब ये खेल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब मैं A के लिए लिख रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है, जब मैं C के लिए लिख रहा हूं तो क्या है बच्चों, B परपेंडिकुलर, मतलब AB परपेंडिकुलर है। इस बात को अपने को ध्यान देना है, यही तो मेन है कि जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को ध्यान देना है। तो यहां से अगर मैं निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, AB क्या आने वाला आपका, AB कितना है 3, और यहाँ पे AC कितना होने वाला है बच्चों, AC की बातें करूंगा तो AC है 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा था? टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको कंफ्यूज करके दे देगा कि आपसे करवाएगा और इस तरह का पैटर्न आपसे पूछ सकता है। ये तो टाइप 1 में है। टाइप 2 में इसी में है बच्चों, टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में है, कहीं ऐसा लिख देगा cot A इक्वल टू 3 cot A इक्वल टू 4, ऐसा लिख देगा, और हमसे पूछेगा कि बताओ मुझे tan A क्या होगा, cos A के क्या होगा, sin A क्या होगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो बच्चों जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, हमें क्या दिया हुआ cot A, ये क्या है इनटू में है, तो 3 cot A इक्वल टू 4 है। ये बच्चों इनटू में इधर आएगा तो क्या लिखेंगे 4/3, क्या लिखेंगे 4/3, क्या लिखेंगे बच्चों 4/3, और ये क्या है तुम्हारे पास। अब यहां से मैं cot A की बात करूं तो cot में क्या होता है बच्चों B/P, क्या होता है B/P। तो अगर मैं B निकालना चाहूं तो B को लिखूंगा 4K, याद रखना ये क्या है रेशियो में है तो हमेशा K से मल्टीप्लाई करके लिखना, और P को निकालना चाहूं तो P को क्या लिखेंगे बच्चों 3K, क्या लिखूंगा 3K, P को क्या लिखूंगा बच्चों 3K, P को क्या लिखूंगा 3K, और B को क्या लिखूंगा, B को क्या लिखूंगा भाई, B को 4K। बात समझ में आ रहा है? अब मैं H निकाल सकता हूं। H आपको पता है H क्या होता है P² प्लस B², मतलब P मतलब 3 का स्क्वायर, B मतलब 4 का स्क्वायर। ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है 25K स्क्वायर, क्या होने वाला है 25K स्क्वायर, मतलब कितना होने वाला है 5K। क्लियर है बच्चों? अब हमें तीनों पता है, P भी पता है, B भी पता है बच्चों, और H भी पता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या कर सकता हूं, यहां से बच्चों मैं निकाल सकता हूं tan A क्या होगा।
10 ए तो ऐसे ही निकाल लेंगे, 10a मतलब क्या होता है 1/cot a। cot a कितना है बच्चों, cot कितना है 4/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4। आपको निकालना है क्या उसके बाद cos a के, cos a के क्या होता है बच्चों h/b। h क्या है 5k, h क्या है 5k, यहाँ पे लिख लीजिए 5k। b कितना है बच्चों 4k, काट दीजिए के, यहाँ से मिल जाएगा 5/4। वैसे ही मेरे को साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या होता है p/h। p क्या है बच्चों, p है 3k और h कितना है, h है 5k, तो यहाँ से कट जाएगा, निकल जाएगा 3/5। ये कहानी है। तो इस टाइप के बहुत सारे, न जाने कितने टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। इनको आपको तो निपटा देना है बच्चों, इनको क्या करना है आपको कर ही लेना है, ठीक है ना। ये तो टाइप 2 है। अब इसी टाइप में घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन क्या करना है बनाना है। तो टाइप 3 में क्या होगा सर, तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ देगा कि 10a दिया रहेगा, cot a दिया रहेगा, कोई ट्रायंगल दिया रहेगा और इससे आपसे रिलेशन निकालकर आपको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला अगर एक्सरसाइज में आप देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, है कि नहीं, तो आपको इसी तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं, सेम मिलने वाली हैं। मतलब इस हिसाब से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हैं कि नहीं। अब चलिए अब एंगल वाले में आते हैं। एंगल वाले भी काफ़ी ज़रूरी हैं। एक तो इस टाइप के हो गए क्वेश्चन, इस टाइप के एक नहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं और भी कराता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन है एक बच्चों, ये लिख लीजिए, कर देता हूँ। इफ 210a इक्वल टू 3 then find the value of 4 sin a प्लस 5 cos a, और यहाँ पे है बच्चों 6 sin a प्लस 2 cos a। बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना है, देखिए यहाँ से सेम पैटर्न में क्वेश्चन है और इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो मैंने बताया था नहीं कि ये जो टाइप 3 तक करवाया हूँ मैं, आप अगर समझ गए अच्छे से तो ये निपटा सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखो सोल्यूशन लिखेंगे, क्या क्या गिवन है आप देख लीजिए ध्यान से बच्चों। अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो यहाँ पे गिवन है 210a 10a इक्वल टू 3/2 10a क्या है 3/2, मतलब ये क्या हो जाता है p/b। क्या है बच्चों p/b। 10a क्या है 3/2 मतलब p/b कितना है बच्चों p/b। तो देखिए ना आप कैसे निकालेंगे, मैंने यही तो बताया था आपको। इसमें k मान लेना, बोलोगे सर k नहीं मानेंगे, नहीं भैया मान लेना, गलती मत करना। p इक्वल टू 3k और b इक्वल टू तुमने मान लेना यहाँ से 2k, क्या मान लेना 2k। तो क्या मैं h निकाल सकता हूँ क्या, तो h इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b²। p कितना है भाई, p कितना है 3k², b कितना है 2k का स्क्वायर। यहां से कितने हो जाएंगे 9k² प्लस 4k², कितने हो जाएंगे 9 4 कितने हो जाएंगे बच्चों 13k², मतलब √13k। क्लियर है। अब ध्यान से देखना यहां से
तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर और भी आसान तरीका है क्या इससे करने के? बिल्कुल है हमारे पास आसान तरीका भाई, वो भी बताऊंगा मैं। पहले तो ये सीख लो। हमें क्या है बच्चों, यहाँ डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं? अब साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं साइन ए का वैल्यू निकाल लूं, साइन ए क्या होता है बच्चों? P बाई एच। क्या होता है? P बाई एच। P कितने हैं हमारे पास? 3k, तो मैं लिख दूंगा 3k। H कितने हैं? H कितने हैं? H है बच्चों हमारे पास, H कितने हैं? आ गया है √13k। ये कट जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा? √13। वैसे ही सेम क्या कॉस निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर कॉस तो निकाल सकते हैं। कॉस देखो ना, कॉस ए अगर निकालना चाहे तो कॉस ए कैसे निकालेंगे भाई? कॉस ए क्या होता है? B बाई एच। क्या होता है? B बाई एच। B तुम्हारे क्या है? 2k, और ए कितना है? √3 बाई एच के। एक एक खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/√3। ये निकलने वाले हैं 2 क्या है? 2/√13। ये आसानी से निकल गया। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि अपने पास पता है साइन और कॉस, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनके वैल्यू पे आ जाता हूं मैं। क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे 4 साइन ए, क्या है भाई? 4 साइन ए प्लस 5 कॉस ए अपॉन 6 साइन ए 2 कॉस ए। 6 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। हम सब वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चों। देखो यहां से इसका वैल्यू क्या निकाला हूं? 3/√13, इसका 2/√13। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 3/√13, 5 और यहां पे क्या है बच्चों? 2/√13। नीचे भी क्या है? 6। 3/√13 प्लस 2/√13। अब देखो यहां से 4 × 3 करोगे कितना मिलेगा? 12, नीचे √13। 5 × 2 क्या हो जाएगा? 10 √13। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? 6 × 3 18 √13 प्लस 2 × 2 कितना आ जाएगा? 4/√13। बात समझ में आ रहा है? अरे मल्टीप्लाई कर दिया हूं। 4 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 12 बजाएगा। और इतना तो पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहां से मैं कोई अलग से मेथड यूज नहीं कर रहा हूं। इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 12 22 √13। ये कितना हो जाएगा? 22/√13। ये कट जाएगा और ये भी कट कर कितना आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप इतना करना पड़ेगा क्या? बाबू इतना अगर नहीं आए तो वही तरीका यूज करना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वाले। बात समझ में आ गई? यही आपको तरीका यूज करने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? अगर मान लो कि मेरे को अगर करना होता तो मैं तो बहुत तरीके से कर लेता। यहां से 4 साइन ए 5 कॉस ए 6 साइन ए 2 कॉस ए। एक और तरीका है हमारे पास। एक और तरीका क्या है? और मैं लिख देता हूं। हमारे पास बच्चों है 4 साइन ए 4 साइन ए प्लस 5 कॉस ए। क्या है बच्चों? 5 कॉस ए अपॉन 6 साइन ए 2 कॉस ए। 6 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। 6 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। 6 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। हम बच्चों क्या कर रहे हैं ना कि यहां पे डिवाइड करेंगे। यहां पे डिवाइड करेंगे किससे? साइन से। क्या किससे डिवाइड करेंगे? साइन से। साइन से नहीं कॉस से डिवाइड कर लेते हैं तो ज्यादा। दोनों ऊपर और नीचे को कॉस से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए। जब कॉस ए से डिवाइड करोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस। साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? 10a। ये तो कट के कितना बच जाएगा? 5। साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा बच्चों? 10a प्लस 2। 10 कितना आने वाला है? पहले ही निकाल चुके हो 3/2। यहां से डायरेक्ट पुट कर दो 3/2 प्लस 5। यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2 प्लस 2। तो देखो ना डायरेक्ट हो जाएगा क्या? डायरेक्ट नहीं हो गया। 6
देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 टू द कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 9 टू कितना हो जाएगा 11, कट कर कितना आ जाएगा 1, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, अपने को नहीं आए तो हमको डायरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना एग्जाम से कभी भी ज़्यादा टकराना नहीं चाहिए, है कि नहीं? नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं भैया, टाइम लिमिट है, हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, टाइम हमारे पास क्या है, लिमिट है। ये तो टाइप की कहानी हो गई। मैंने अभी तक बच्चों आपको जो टाइप 2 तक करवाया हूँ, 2 से आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चों टाइप 3 पे आता हूँ। टाइप 3 क्या है सर? तो टाइप 3 है, सब टाइप बाय टाइप बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। टाइप 3 है पुटिंग आता है। पुटिंग आता है मतलब कि जो थीटा का वैल्यू है वो आपको पुट करना होता है बच्चों। तो पुट कैसे करेंगे सर, है ना? ये इंपॉर्टेंट है कि सर हमको तो पुटिंग नहीं आती है, हम पुट कैसे करेंगे? तो बाबू तुमको हम पुटिंग सिखा रहे हैं, किस तरह से पुट करोगे। जैसे आपसे पूछेगा कि ऐसा कोई वैल्यू दिया रहेगा, इवैल्यूएट टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। बात समझना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको निकालना है। इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों 45 डिग्री 45 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों 45 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से। ये टाइप में ही आएगा कि इस तरह के बहुत सारे वैल्यू दिए रहेंगे और अपने को दिमाग में ये रखना है, ये जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे टेबल बनाकर, याद रखना ये 0 45 है ना, 30 है कि नहीं, 60 90 है कि नहीं। ये सारे वैल्यू आपको जबान पे होना चाहिए, नहीं कि ट्रिक्स बनाएंगे। जबान पे रट लो इसको। स्पीड बढ़ाना है तो जबान पे होना चाहिए, ये फलना, ये होगा, ये होगा, ये होगा, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों आपको अगर रोड मैप पता हो कि मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, डायरेक्ट पता है कि नहीं भाई मेरे को अवधपुर से MP नगर जाना है, तो हमें पता है तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे।